आप कितने भी बड़े समाज सेवी हों, बलिदानी हों, देशभक्त हों, फिर भी समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं 10 से 5%, चाहे आपने उनके समाज के लिए ही आपने बलिदान दिया हो, उनका सीधे फायदा होता हो, लेकिन फिर भी वो आपके बलिदान में आपका स्वार्थ जोड़ देंगे और कुछ न कुछ उसमें कमियां ढूंढ लेंगे। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम है शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो अभी बिहार प्रदेश के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के जो शहीद भरत तिवारी ने दलितों और पिछड़ों के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, उसके बावजूद उन्हीं दलितों और पिछड़ों के समाज के कुछ लोग, हमने कहा सारे लोग, उनके क्षेत्र के सारे लोग भरत तिवारी के लिए उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, उनके न्याय के लिए। लेकिन देश में कुछ तथाकथित लोग जो दलितों और पिछड़ों की राजनीति करके अपनी रोटियां सेकते हैं, अपना परिवार पालते हैं, अपने परिवार का उत्थान करते हैं, वो लोग भरत तिवारी के शहीद होने पर भी, भरत तिवारी के जान न्यौछावर करने पर भी कमियां ढूंढ रहे हैं, सीधे सीधे भरत तिवारी को अपराधी बता रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि वो तो आदतन क्राइम थे, क्रिमिनल थे, अपराधी थे। शर्म आती है ऐसे घिनौने लोगों का चेहरा देखने में। ऐसे लोगों की बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन समाज को हमारा आपका काम है जागरूक भी करना, ऐसे लोगों से सावधान रहना जो ऐसे दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं। वो कभी अपने समाज के लिए कुछ भी नहीं करते। केवल आप नज़र उठाकर देख लीजिए, अधिकांश जितने भी दलित और पिछड़े नेता होंगे उनके परिवार का विकास हुआ होगा, उनके बच्चों का, उनके नाते रिश्तेदारों का, उनके भाइयों का, भतीजों का, सभी का विकास हो गया होगा। वो अर्श से फर्श से अर्श पर पहुंच गए होंगे, ज़मीन से आसमान पहुंच गए होंगे। लेकिन आप अपनी स्थिति देखिए, अगर दलित भाई या पिछड़े भाई देख रहे हैं, इस बात को महसूस कीजिए। जो कुछ तथाकथित लोग सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि फला जात के उस पर मरने पे ये नहीं गया, वो नहीं गया। अरे भाई, अधिकांश आप देखते हैं कि लोग अपनी समाज के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए मांग उठाते हैं, उनका इनकाउंटर हो जाए या कुछ भी घटना उनके साथ हो जाए, तो सहानुभूति उनके साथ रहती है, लेकिन सार्वभौमिक पूरे समाज की सहानुभूति नहीं जुड़ पाती। भरत तिवारी के साथ जो सहानुभूति जुड़ी, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि भरत तिवारी ने अपने लिए, न अपनी जात के लिए, न अपने परिवार के लिए उसकी कोई भी मांग नहीं थी। जो मांग थी उसकी, जो अति पिछड़े लोग थे, दलित थे, महादलित थे, जो गंगा के बाढ़ से पीड़ित लोग थे, इनके पास रहने के लिए घर नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, उनकी लड़ाई लड़ रहा। ऐसे बलिदानी व्यक्ति को बिहार के जीतन राम मांझी जैसे नेता किस तरह की घिनौनी बात करते हैं, पहले आप उनका वीडियो देखिए। अगर बहुत अच्छा थे तो 2.5 लाख का रिवॉल्वर नाजायज कैसे रखे हुए थे? अगर बहुत अच्छा थे तो फिर शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट का केस उन पर कैसे चला था? कहने का मतलब कि आदतन वो क्राइम करते थे, और उस दिन भी ऐसा लगा पुलिस को कि पुलिस को लोग मार देंगे, इसलिए पुलिस ने काउंटर किया। तो इसमें कोई गलत नहीं किया है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वो पुलिस का एक्शन वहां ठीक है। बिहार में इनकाउंटर ही सर समस्या है, समस्या से कोई इनकाउंटर समस्या नहीं है। जब तक कहा जाता है बिनु भय प्रीत न होहि खगेसा, बिनु हरि कृपा न मिटहि कलेसा, जब तक भय नहीं होगा क्रिमिनल को, चाहे हुए भर में भी, तब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा। इसलिए यहाँ का सम्राट चौधरी जी ने जो एक्शन लिया है, हाफ इनकाउंटर का, फुल इनकाउंटर का, बहुत अच्छा निर्णय लिया है, उसको हम प्रशंसा करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि इस प्रकार का कोई भी नेता हो, जीतन राम मांझी जैसा देश में और भी नेता है, जैसे उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावत इत्यादि तमाम नेता हैं, हर राज्य में आपको मिल जाएंगे, जो समाज को बांटकर सिर्फ अपनी राजनीति करना चाहते हैं, अपना उत्थान करना चाहते हैं, आपके वोट को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, आपके वोटों को बेच करके राजनीति करते हैं, समझौता करते हैं, फिर किसी सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, सांसद, विधायक, मंत्री बन जाते हैं, आपके वोट को बेच दिया जाता है। तो ऐसे तथाकथित राजनेताओं से सावधान रहना है कि समाज का हित या आपका हित, किसी भी समाज का हित नहीं चाहेंगे। जीतन राम मांझी जैसे लोग जो भरत तिवारी को भी एक जात से जोड़ करके उसे आदतन क्राइम कह रहे हैं, जिसने कभी भी ऐसा कोई रिकॉर्ड उसका नहीं है,
जिसने कभी भी समाज को सताया हो, कोई अपराध किया हो, छोटा छोटा कभी उसने क्राइम किया ही नहीं। 2025 में बता दूं, मैं पिछले वीडियो में बताया था, उनके खिलाफ एक FIR हुई थी, वो भी समाज के लिए, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने के लिए, विकास कार्य में वो बाधा उत्पन्न किया कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए FIR हुआ था। उस सन 2025 से FIR हुआ, इस बार उनकी जान ही चली गई। सरकारी काम केवल विकास कार्य के लिए, वो क्यों उनको हथियार उठाना पड़ा, इस बारे में कोई नहीं सुनता। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, फिर अभी दिखाते हैं कि भरत तिवारी किस प्रकार अपने क्षेत्र के MP MLA, जो दलित समाज को कोई उनका MP है, किस प्रकार उनको धिक्कारते हैं कि तू दलितों और पिछड़ों की बात करता होगा, मेरे लिए सब बराबर है इस देश में, चाहे दलित हो। अपने आप को खुद भरत तिवारी कहते हैं कि मैं दलित भी हूँ, मैं पिछड़ा भी हूँ, मैं तंग, मैं सब कुछ हूँ। ऐसे व्यक्ति के लिए इस तरह की घिनौनी बात करना, जीतन मांझी जैसे लोगों के लिए, इनकी चर्चा करने में हमें शर्म आती है कि आपको बताना जरूरी था। थोड़ा सा प्रकाश डाल दे कि उसने पिस्टल क्यों उठाया था। बहुत कम लोग समझ पाते हैं, तमाम तरह की खबरें आपके सामने आती हैं। मैं बता दूं, ये मामला 3 दिन पहले 17 जून को उनका इनकाउंटर हुआ, उसके 3 दिन पहले का ये मामला है, जहाँ पे भरत तिवारी के प्रयास से जो जमनिया गांव था, जो बाढ़ पीड़ित था बगल में, जहाँ गड्ढे में लोगों को बसाया गया था, वही आवाज़ उठा रही, बुराई कर दी जाए, फिर भाई पानी बरसने वाला है, डूब जाएंगे फिर ये लोग। और भरत तिवारी के प्रयास से वहाँ कच्चा मार्ग भी बनाया गया, बिजली भी पहुँचाई गई, भरत तिवारी के प्रयास से पानी की व्यवस्था कराई गई, न एक नल लगा और नल में गंदा पानी आ रहा था। तो वहाँ के जो जमनिया गाँव के लोग थे, वो लोग गए, गाँव के अभी गाँव बसाया जा रहा है, जो परपट्टी में लोग रह रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहा था। जो अति दलित महापिछड़े लोग थे, उनकी लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहा था, उसका कोई स्वार्थ नहीं था। तो लोग जाते हैं और कहते हैं कि भरत जी हमें, हमारे यहाँ जो पानी आपके प्रयास से जो नल लगा है, जो हैंडपैप लगा है, उसका पानी बहुत गंदा आता है, हम पी नहीं सकते। भरत तिवारी कहता है चलिए मैं आता हूँ, देखता है पानी बहुत गंदा था। वो जाके प्रशासन, जो SDM इत्यादि वहाँ के थे उस क्षेत्र के, उनसे जाके कहता है लाइव वीडियो चालू करके कि वहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि आपके बच्चे आपको वहाँ का पानी पी सकते हैं। उसके पहुँचने के बाद वहाँ के जो SDM इत्यादि थे, वो अधिकारी थे, आला अफसर, तो आग बबूला हो जाती, देखते कहते तू पैसे फिर आ यहाँ पे आ गया, और उसे मारते हैं, पीटते हैं। उसके बाद वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमागी रूप से डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, अब मेरे साथ ऐसी अभद्रता की गई। फिर उसके बाद जब उसको इंसल्ट महसूस होती है, उसने कई बार इसके पहले 2 साल पहले हो कई वीडियो डाला, आप सोशल मीडिया देख सकते हैं कि सत्य की लड़ाई है, इसके लिए पूरा प्रयास करना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, हथियार कोई विकल्प नहीं होता है। इस तरह तमाम वीडियो डाले। वो कहता है मजबूरन लोग जब सारे विकल्प फेल हो जाए, उसके बाद हथियार उठाना चाहिए। बताते हैं कि एक हनुमान जी का लैकेट पहना करता था, उसको बेच करके वो कहीं से अपना हथियार की व्यवस्था करता है, पिस्टल। उसके बाद 15 जून को जो वहाँ क्षेत्र के SDM थे, उनको लाइव होके इसलिए धमकाता है कि कार्य फिर भी नहीं कहता कि मैं तुम्हें मारूंगा। वो कहता है कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, खुद बलिदान दे देना चाहिए। उसके ऐसे तमाम वीडियो पड़े। वो कहता मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मैं कोई उग्रवादी नहीं हूँ, किसी की जान लूँगा, मैं अपना बलिदान दे दूँगा, एक क्रांति की चिंगारी भड़काऊँगा। उसके ऐसे विचार थे। वो केवल धमकाता है, सोई सत्ता को जगाने के लिए पिस्टल दिखाता है कि अब कर दो नहीं तो बुरा हो जाएगा। उसके बाद फिर आप तमाम वीडियो देखा, आपको सारी जानकारी उपलब्ध है। 16 जून को पुलिस घर जाती है, 4-5 पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर पाते, उन नाकाम पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है, ना कि उसके इनकाउंटर के उसमें सस्पेंड किया जाता है। ये भी आप भ्रम दूर कर दीजिए। भरत तिवारी के इनकाउंटर में जो पुलिस वाले थे उनको सस्पेंड नहीं किया गया है। जो भरत तिवारी को पकड़ नहीं पाए थे 4-5 पुलिस वाले 16 जून को, उनको सस्पेंड किया गया। इस बात पे आप गौर कीजिए। तो पहले एक भरत तिवारी का वीडियो देखिए जिसमें भरत तिवारी
अपने क्षेत्र के एमपी से क्या कहते हैं। जब इसको आप सुन लेंगे तब आपको समझ में। अपने समाज कहने का मतलब एक सब है उसमें। ये मत सोच कि मैं जनरल से आता हूँ तो मैं जनरल को ही सिर्फ अपना समाज समझता हूँ। जनरल, ओबीसी, SC, ST सारे हमारे भाई हैं। कोई इसमें बड़ा छोटा मैं किसी को नहीं मानता। तू मानता होगा बड़ा छोटा। कुछ नहीं करेंगे। इन लोगों का एक और कहना है कि भोजपुर प्रशासन की ओर से कोई होगा छपरी अधिकारी जाके इन लोगों को धमकाया गया है कि आज आप सभी जल्द से जल्द बांध को जो उस क्षेत्र में जवनिया गांव है खाली करें, नहीं तो क्या लगा के JCB लगा के उसको फंसा दिया जाएगा। कैसे फंसा दिया जाएगा? कैसे भसा दे? तो फंसा के दिखाओ, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फंसाना है जो करना है करो, लेकिन पहले यहाँ पे इन लोगों को बसा दिया जाए, उसके बाद फंसाते रहो हम लोगों के आपसे। लेकिन पहले अच्छे से बसाया जाए, उससे पहले होगा बढ़िया से बसाई आखिर हो सुरक्षित रहो, ये हो आदमी सुरक्षित रहो। अभी का यही ना समस्या मिट्टी का है, मिट्टी का अभी का तो मिट्टी का अभी तक सबसे बड़ा समस्या है। इस समस्या को देखा जाए और पैसा, हाँ वो पैसा वाला भी कितना लोगों का पैसा भी नहीं आया है। तो हाँ दोनों समस्या इन लोगों का है। कहना भी सही है, घर कैसे बनाएगा लोग? पैसा जल्द से जल्द इन लोगों का दिया जाए जितने लोग हैं, और ये जो गड्ढे को इसे समतल बराबर किया जाए। और उसके बाद भी कुछ समस्या है तो उसके बाद छोटी छोटी समस्या है तो उसको आगे चल के बताया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी तक यही है। तो आप आके भोजपुर के जो DM है आप आइए, आपका स्वागत है, और आके देखिए और ये समस्या इन लोगों का जो है समाप्त कीजिए। और नहीं भी आ सकते हैं तो वहीं से कार्य कर दीजिए। आना है तो ठीक है, नहीं भी आना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी यहाँ पे कार्य करवा दीजिए। ऐसे तमाम वीडियो भरत तिवारी के सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं। जब मैं ऐसे वीडियो भरत तिवारी की देखता हूँ, उस बेचारे का क्या गुनाह है, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं दिल की बात करता हूँ। जब भी फेसबुक खोलता हूँ, सोशल मीडिया खोलता हूँ, सामने भरत तिवारी की समय भरत तिवारी चल रहा है मैटर, भरत तिवारी की वीडियो आ ही जाते हैं। दूसरे जब आ जाते हैं सामने, देखने की इच्छा भी होती है कि सच क्या है समझा जाए। दोपहर में या रात में जब कभी हम सोशल मीडिया चलाते हैं, जब इस भरत तिवारी की वीडियो देखते हैं, आंखें नम हो जाती हैं। अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं तो भरत तिवारी की भावना को समझ सकते हैं। उसी गंभीर मुद्रा में आंखें लाल करके ऐसी बातें कर रहा है। वो ये भी इनकाउंटर के पहले का वीडियो नहीं है, काफी पुराना वीडियो है। उसके ऐसे विचार थे, सभी जात सभी धर्म के लिए कार्य करता था, अपने देश के लिए कार्य करता था। वो कहता था क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में, फांसी पे लटक जाने में है, बलिदान देने में है, और उसे अपना बलिदान दे दिया। फिर भी ऐसी जात की राजनीति करने वाले, ओछी राजनीति करें, घटिया राजनीति करें, निष्ठा दिखाने वाले जो नेता हैं, इनसे हमको आपको सावधान रहना है। इन लोगों ने, ऐसे नेताओं ने ही प्रशासन के हाथ भी, जो पुलिस प्रशासन, बिहार का पुलिस प्रशासन है, उसके हाथ भी खून से रंगवाया, बगैर ऊपर हाईकमान के आदेश के। किसी पुलिस वाले की हिम्मत इनकाउंटर की नहीं होती। बिहार पुलिस के ये हालात हो गए हैं कि बिहार पुलिस जब पब्लिक के बीच में जाती है तो बिहार के लोग ही कहते हैं बिहार पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये हाल बिहार पुलिस का हो गया है। अभी वहाँ पे जांच करने के लिए बिहार पुलिस के कुछ टीम के तमाम लोग पहुँचे, वहीं के लोग खुद कहते हैं बिहार पुलिस मुर्दाबाद, भरत तिवारी जिंदाबाद। और जो उसके पीछे लोग चल रहे हैं, उन लोगों को आप देखकर समझ सकते हैं कि कोई जनरल कास्ट के लोग नहीं हैं, सभी समाज के लोग हैं। उसमें दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, जनरल भी। किसी MP MLA किसी मंत्री के शहादत पे मरने पे इस प्रकार का जन सैलाब नहीं उमड़ता जिस प्रकार भरत तिवारी के मरने पे जन सैलाब उमड़ा। भरत तिवारी के मरने पे जब मर गया, उसके बाद खुद ग्रामीणों ने आक्रमण कर दिया था। पुलिस ने भगाया, फायरिंग किया। पिछले वीडियो में दिखाया था वीडियो। तो एक नया वीडियो हम उसको दिखाते हैं जिसमें भरत तिवारी के गांव, जवनिया गांव, बगल में भरत तिवारी के गांव, बिलौटी गांव, बगल दूसरे गांव के लिए, अपने गांव के लिए भी उसकी कोई आवाज़ नहीं उठा। अपने घर के लिए, उसका घर साधारण तक तो पूरी दुनिया ने उसका घर देख लिया है, उसके घर में कहीं प्लास्टर भी नहीं है, एक गरीब घर का बच्चा था। तो इन राजनेताओं की वजह से बिहार पुलिस को गाली खानी पड़ रही है। तो ये वीडियो भी आप बिहार पुलिस हाय हाय, बिहार पुलिस हाय हाय।
आप नहीं बोलेंगे सर, नहीं बोलिएगा, जरा तेज आइए इधर, नहीं बोलिएगा, नहीं बोलेंगे आप लोग, कुछ नहीं बोलिएगा, कुछ बोलेंगे आप, उनसे बोले बहुत सारे लोग कैसे नहीं बोलिएगा सर आप लोग कुछ तिवारी जिंदाबाद। फेक एनकाउंटर चलता रहेगा बिहार में, पुलिस प्रशासन का धांधली चलता रहेगा। तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस वीडियो में आपने देखा कि वहाँ का प्रत्येक युवा इस समय भरत तिवारी बनने के लिए तैयार है। जरा भी उनके दिल में पुलिस को लेकर खौफ नहीं है। पुलिस के पीछे पीछे बिहार पुलिस मुर्दाबाद, अब काफ़ी मात्रा में पुलिस है। बिहार पुलिस मुर्दाबाद, भरत तिवारी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और वहाँ के लोगों के मन से डर हट चुका है। कोई पुलिस को डरता नहीं है। उस क्षेत्र के जो युवा हैं वो अपनी कुर्बानी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। हद तो तब हो गई जब वहाँ के एसपी, एक सीनियर बड़े अफसर बताते हैं कि आधी रात को भरत तिवारी के घर पहुँचते हैं और उसके भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी को धमकाते हैं कि अगर आपने ज़्यादा राजनीति किया तो आपका बिहार भरत तिवारी जैसा होगा, आपके घर वालों के लिए अच्छा नहीं होगा। चंदन तिवारी सरेआम कहता है, हम सुना करते हैं, देखा करते हैं कि हमारे देश की अदालतें, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तमाम मामलों को संज्ञान लिया करते हैं। इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। जब खुलेआम वो गवाही दे रहा, बता रहा भरत तिवारी भाई चंदन तिवारी कि मुझे रात में आधी रात को एसपी आते हैं और धमकाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इसको न्यायालय भी मामला संज्ञान में नहीं लेगा क्योंकि ये बात क्रांतिकारी की है। अगर क्रांतिकारियों की आवाज़ बुलंद हो जाएगी तो इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सारे राजनेताओं की, अधिकारियों की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो भरत तिवारी के लिए हमारी आपकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि इस आवाज़ को इतना बुलंद किया जाए कि जिन लोगों ने भरत तिवारी का इनकाउंटर किया है, जिन लोगों ने किया है, उनको भी सजा होनी चाहिए। लेकिन उनसे बड़ा अपराधी जिन व्यक्तियों ने उन पुलिसकर्मियों को आदेश दिया कि इनकाउंटर कर दिया जाए, ऐसे लोगों को आजीवन कारावास या फांसी अगर नहीं होती है, ये लोग फिर तमाम पूरे देश में, हर राज्य में उनको यही लगेगा कि सबसे बड़ी सत्ता होती है, सत्ता के सामने न तो न्यायपालिका है, न कुछ है, कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है और हमारा आपका शोषण होता रहेगा। अगर शोषण से बचना है तो भरत तिवारी की आवाज़ को इतना बुलंद किया जाए। भरत तिवारी के इनकाउंटर, भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए। भरत तिवारी तो न्याय उसको मिल चुका, भगवान ने दे दिया। उसने तो बहुत बड़ा अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, समाज के लिए बलिदान हो गया। उसको हम आप क्या न्याय दिला पाएंगे? लेकिन फिर कोई भरत तिवारी हमारे देश का युवा ना बने, उसको ना बनना पड़े। इसलिए जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या नेता हैं, जिसने भी ऑर्डर किया इनकाउंटर या जिसने भी किया, इनको अगर आजीवन कारावास या फांसी नहीं होती है, या मान लीजिए फिर ऐसी घटनाएं घटित होती रहेंगी। तो इस आवाज़ को इतना बुलंद करो कि इन लोगों को अगर सज़ा मिल जाएगी तो दूसरे राज्यों में भी या पूरे देश में भी लोग क्रांतिकारियों से डरने लगेंगे और सही ढंग से विकास होने लगेगा और लोगों को डर नहीं लगेगा अपनी आवाज़ उठाने के लिए, सामाजिक कार्यों के विकास के लिए बात करने के लिए। जो भी हम आप खड़ा करते हैं, सारे लोग डरते हैं कि कहीं फला नेताजी, अधिकारी जी नाराज न हो जाए। तीन डर अगर अपने मन से निकालना है तो भरत तिवारी के पक्ष में आवाज़ को बुलंद करना है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी नेताओं को सजा मिलनी चाहिए, इन्हें बचना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।